दोस्तों नमस्कार, मैं मुल्का शर्मा। आज कहना पड़ेगा जियो बिहार के लाला, जियो बिहार के कन्हैया, जियो बिहार के रवीश और जियो बिहार के वो जज साहब जिनके ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जी हाँ भाई, सबक सीखना चाहिए और सारे जजों को। इन जज साहब जिनका नाम है संदीप कुमार, जी हाँ, इनका वीडियो सोशल मीडिया पर धुआंधार वायरल हो रहा है और वाकई में भाई जो बात बोल रहे हैं वो वाकई बहुत शानदार बोल रहे हैं। ऐसे जज मुझे लगता है कि यूपी में नहीं है, किसी और जगह नहीं है। और सारे जज जो हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कायर हो चुके हैं। न्यायपालिका जो है मौन हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। न्यायपालिका के मुंह से एक भी जनता के लिए सवाल या जवाब नहीं निकलते। दुख होता है इस चीज को देख करके, न्यायपालिका का गिरता हुआ स्तर देख करके। जहां कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सरकार के साथ सीधे टकराव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जज ऐसे हैं जिनके मुंह में आवाज है कानून जिंदा है। बात करेंगे बुलडोजर संस्कृति की, जो सरकार के विरोध में हो या पार्टी के विरोध में हो या विचारधारा के विरोध में हो, उसका उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो था नुकसान किया जाता है। घर गिरा दिए जाते हैं, बुलडोजर फिरवा दिए जाते हैं और योगी सरकार जो है बुलडोजर सरकार के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। ना कोई जज ना कोई न्यायपालिका इस पर संज्ञान लेता है। बड़े बड़े पोस्टरों में चुनाव प्रचार किए जाते हैं कि भाई योगी जी बुलडोजर बाबा हैं, क्योंकि काफी मुसलमान माफियाओं के घर गिरा दिए जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन कोई जज संज्ञान नहीं लेता। इतना यूपी में जज कायर होंगे मुझे यकीन नहीं था। न्यायपालिका के बारे में ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये शब्द केवल इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि बिहार के एक जज साहब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी का घर गिराने को जो है असंवैधानिक और गैर कानूनी बता रहे हैं। जब ये जज बिहार के ऐसा बोल सकते हैं तो बाकी के जजों की क्या मैया मर गई थी या किसी ने कोई सवाल उठाए नहीं थे? सीटियों पर सीटियां बसती रहती हैं कानों में, कभी कभी आकर के जगाने के लिए, लेकिन क्या कोई सीटी यूपी के जजों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के कानों में नहीं बजी? क्या किसी हाई कोर्ट के जज को खुद नहीं पता या उसने योगी सरकार की रहमत पर या उनके आसरे जीने की राह ढूंढ रखी है? काश संदीप कुमार जैसे जज हो जाते हिंदुस्तान में 2, 4 और 5। लेकिन संदीप कुमार का ये कौन सा ऑनलाइन वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जरा ये सुन लीजिए। पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए, फ्रॉम लिखिए, काट दीजिए। From reading of the FIR counter affidavit of the SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia, and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। It has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land.
at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agamkuwa Police Station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed, and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. और कुछ 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको, घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया एसएचओ का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। ये वीडियो आपने सुन लिया होगा। टूटती हुई आशाओं में एक आशा की किरण को आपने सुन लिया होगा। नामर्द न्यायपालिका के बीच एक मर्द जज को सुन लिया होगा, जो जज बोल रहा है कि आप लोगों ने मजाक बना रखा है कि किसी का भी घर गिरवा दो, बस पुलिस को पैसे दो और सब कुछ करा दो, किसी का घर गिरवा दो। जो पिटिशनर होता है वो बोलता है इस वीडियो में कि साहब मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी करा देगी। बोलते हैं हम आपकी रक्षा के लिए हैं, आपका उत्पीड़न करने के लिए नहीं है। और जज साहब बोलते हैं कि 5-5 लाख का हर्जाना दिलवाएंगे इनकी जेब से जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया, और पूरे थाने को बोलते हैं पूरी बारात लेकर के आइए। ये अंदाज बिहार के लोगों का ही हो सकता है। ईमानदार बिहार के लोग, ईमानदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा की धरोहर शायद लगता है कि बिहार के कुछ न्यायपालिका के लोगों ने अभी तक सजो के रखी है। लगता है बिहार के कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लोकतंत्र की अभी तक सजो के रखा है। बिहार वो बिहार है जो हिंदुस्तान को राह दिखाता है। ये वो बिहार है जिसका कन्हैया हिंदुस्तान को एक आवाज़ देता है। ये वो बिहार है जिसका एक जज अपने एक फैसले से सारे जजों के मुंह पर कालिक पोत देता है। एक बिहार की न्यायपालिका है और एक यूपी की न्यायपालिका है, जहां पर सरकार कोई नियम नहीं मानती, जहां बुलडोजर से काफ़ी घर गिरा दिए जाते हैं, मेहनत से बनाए हुए घर। ये अधिकार किसने दिया? योगी जी को या योगी की पुलिस को ये अधिकार किसने दिया? जब ये वीडियो आता है और उसके बाद ये सवाल उठना बाकी लाजमी है कि कोर्ट के थ्रू कोई भी प्रक्रिया करने की इजाज़त दी जाती है और सीधे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने का आदेश अगर मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं? बड़ी बड़ी छवि मीडिया के द्वारा बनाई जाती है। एक ऐसे आतंकवादी और तानाशाह लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। लगता नहीं है कि हम इस देश में रह रहे हैं। महसूस ही नहीं होता कि हमारा देश ऐसा हो सकता है जहां पर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलवा दिया कठुए के मकान पे, बुलडोजर चलवा दिया अपराधियों पे, मार दिए मुसलमान, एनकाउंटर कर दिया मुसलमानों का। वाह! नफरतों के बीच क्या नया हिंदुस्तान बनाओगे या नफरतों के बीच नए आतंकवादी पैदा करोगे? आपके लोग ही जो है हिंदुओं के हाथों में हथियार थमा रहे हैं। लेकिन बिहारी जज साहब ने दिल बाग बाग कर दिया, दिल वल्ले वल्ले कर दी, क्योंकि उन्होंने एक खास चीज़ और बोली कि बिहार में कब से चलने लगा। मतलब यूपी के जज शांत चैन बनी हुई और बिहार के जजों ने दिखा दी अपनी शान। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।